कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का 114 पेज पढ़ने जा रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, अपनी योग शक्ति के बल पर मैं आपको उन पशुओं के दृश्य दिखाऊंगा जिन्हें आपके द्वारा किए गए यज्ञों से निर्ममता से बलिदान किया गया है। जरा आकाश में देखिए कि किस प्रकार वे सब पशु आपकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने लोहे जैसे सींगों से वे अपने शरीर को भेदकर प्रतिशोध के लिए तैयार हैं। यज्ञ में जिन पशुओं की बलि उचित रीति से हो जाती है उन्हें तत्क्षण मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, परंतु यदि विधि में कोई त्रुटि रह जाए तो यजमान को उसका दंड भुगतना पड़ता है। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए मैं आपको इतिहास में हुए महाराज पुरंजन का उपाख्यान सुनाता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक से सुने। नारद मुनि द्वारा बताई जाने वाली यह कथा वास्तव में महाराज प्राचीन वही की कथा ही थी, परंतु नारद मुनि ने इसका वर्णन एक रूपक कथा के रूप में किया। पुरंजन शब्द का अर्थ है वह जो पूरे रूपी शरीर को भोगता है, वह जो पूर्व रूपी शरीर को भोगता है। इस समय पांचाल देश के पुरंजन नामक का एक राजा रहा करता था, जो अपने वीरता भरे कार्यों के लिए अत्यंत विख्यात था। उसका एक मित्र था, अविज्ञात, अनजान अर्थात परमात्मा, जिसके कार्यों को कोई नहीं समझ सकता था। रहने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में राजा पुरंजन ने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया, परंतु फिर भी उन्हें अपना मन प्रिय स्थान नहीं मिला। उनका मन इंद्रिय भोग की असीमित इच्छाओं से भरा था, परंतु जब उन्हें अपनी उन कामनाओं को पूरा करने के साधन नहीं दिखे तो वे निराश और हताश हो गए। एक दिन विचरण करते हुए पुरंजन हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित भारतवर्ष नामक क्षेत्र में पहुंचा। वहां उसने 9 द्वार वाली एक नगरी भारत में मनुष्य जन्म देखी, जो सब सुविधाओं से परिपूर्ण थी। इस नगरी के चारों ओर दीवार त्वचा बनी थी तथा उसमें उद्यान, केश, ऊंची इमारतें, शरीर में उठते हुए भाग जिस जैसे सिर, नाक इत्यादि तथा नहरें, झुरियां एवं गड्ढे थी। नगर में ऐसे घर थे जिनके गुंबद सोने चांदी के लोहे प्रकृति के 3 गुण के बने थे। घरों के फर्श हीरे, जवाहरात, मोतियों, पन्नों, स्फटिक तथा मणियों, हृदय में बसी भौतिक भोग कामनाएं से बने थे और वह नगर नागों की राजधानी, हृदय के शरीर की राजधानी माना जाता है। भोगवती जैसी प्रतीत होता था। नगर में अनेक सुंदर सभागार, शरीर के हृदय जहाँ आत्मा और परमात्मा निवास करते हैं, रेस्तरां, बाजार, धर्मशालाएं, सड़कें, शरीर में बहने वाली वायु और सुंदर उद्यान थे। नगर में सीमा पर एक सुंदर सरोवर था जिसके चारों ओर अनेक वृक्ष एवं लताएं थी। भंवरों का गुंजन तथा पक्षियों का कूंज के मिश्रित स्वर से वातावरण अत्यंत रमणीय था। ये सरोवर और बगीचे संभोग विचारों को उत्तेजित करने वाले अंगों को इंगित करते हैं। वहाँ बर्फीले पहाड़ और अनेक जल प्रपात थे और वसंत ऋतु की वायु उन जल प्रपातों से जल कणों को उड़ाकर वृक्षों की टहनियों को भिगो रही थी। झरने संभोग रस का प्रतिनिधि करते हैं और वसंत वायु कामदेव का। जब इन दोनों का मिलन होता है तो व्यक्ति कामुक हो उठता है। ऐसे मधुर वातावरण में वन्य पशु भी महान ऋषियों के समान अहिंसक और अद्वेषी थे। वहाँ के सौम्य परिवेश की तुलना शांत पारिवारिक जीवन से की जा सकती है और पशु के बच्चों से और विभिन्न ध्वनि के बीच कोयल की कूज को अलग से सुना जा सकता था। पारिवारिक जीवन में कई बार पत्नी और बच्चे उथल पुथल मचा देते हैं, परंतु वे भी कोयल की कूज के समान मधुर प्रतीत होती है।
उस उद्यान में जो भी आता वह उस मोहक वातावरण से आकर्षित होकर वहां आराम करने का विचार करने लगता। उस उद्यान शरीर में यहाँ तहाँ विचरण करते समय राजा पुरंजन को अचानक एक सुंदरी दिखाई दी जो निरुद्देश्य वहां भ्रमण कर रही थी। युवावस्था में जब कामेच्छा जागृत होती है तो पुरुष अपनी बुद्धि के माध्यम से स्त्री की खोज करता है, और चाहे वह सक्रिय रूप से करे अथवा अपनी कल्पना से करे। हरे कृष्णा 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 कृष्णा।